वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी आई विश। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं घनवाद। घनवाद को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिज्म। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट हुआ था पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में टाइम ड्यूरेशन है 1907 टू 1925। 1907 से 1925 तक चला। घनवाद के प्रणेता हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म जन्मदाता पॉल सेज़ा। पॉल सेज़ा यहाँ के प्रणेता हैं। पॉल सेज़ा या फिर पॉल सेज़ान कहीं पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इंग्लिश में पॉल सेज़ान कहते हैं। और यहाँ के फाउंडर जन्मदाता हैं पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक। तो वैसे अगर ऑप्शन में दोनों रहेंगे तो पैब्लो पिकासो फाउंडर कहे जाएंगे, और अगर पैब्लो पिकासो नहीं हुए ऑप्शन में तो आप जॉर्ज ब्रॉक को करेक्ट कर सकते हैं। और पैब्लो पिकासो बेसिकली निग्रो मूर्ति कला से इंस्पायर्ड रहे हैं। और यहाँ की फर्स्ट पेंटिंग है 1907 की पहली पेंटिंग है अविन्यो की स्त्री। पिकासो की पेंटिंग है ये क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट लाइक घनवाद की पहली पेंटिंग है अविन्यो की स्त्री। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यंग लेडी ऑफ अविन्नाक। अभी 2021 के एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। इंग्लिश वर्जन भी देखिएगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस हिंदी लाइक इनका जो पेंटिंग वगैरह होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाता है। और 25 की लास्ट पेंटिंग है जो 1925 में घनवाद खत्म हो गया था, तो उसकी आखिरी पेंटिंग भी पैब्लो पिकासो ने ही बनाई है। थ्री म्यूजिशियन को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं तीन नर्तकी। और समीक्षावादी आर्ट क्रिटिक कौन थे? विलियम विलियम अपोलिनेर कला समीक्षक थे, आर्ट क्रिटिक। घनवाद क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 2 भागों में घनवाद को। पहला जो है वो 1907 से लेकर के 1912 तक चला है। इसे बोलते हैं विश्लेषणात्मक घनवाद। विश्लेषणात्मक घनवाद को इंग्लिश में एनालिटिक क्यूबिज्म बोलते हैं। विश्लेषणात्मक एनालिटिक क्यूबिज्म, ठीक। अब दूसरा चला था 1912 से लेकर के 1925 तक। 1912 में ही कोलाज की खोज हुई, कोलाज। और इसे जो दूसरा घनवाद है इसे बोलते हैं संश्लेषणात्मक घनवाद। संश्लेषणात्मक घनवाद मीन्स इंग्लिश में सिंथेटिक क्यूबिज्म। समझ जाइए, सिंथेटिक क्यूबिज्म ये हम लोग इसलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 1907 से 1912 तक में कैसी पेंटिंग्स बनाई गई है। चारों तरफ से घूमते हुए उसके ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया गया, लाइक हम लोग जो फ्रंट और बैक कैनवस पे फ्रंट से ड्रॉ करते हैं, ये पिक्चर को सिम्बलाइज करते हैं। तो ये क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट ने क्या किया है, चारों फ्रंट बैक चारों तरफ के मूवमेंट को इन्होंने कैप्चर किया है 1907 से 1912 टाइम ड्यूरेशन में। उसके बाद जो 1912 से 1925 तक चला है सिंथेटिक क्यूबिज्म में संश्लेषणात्मक घनवाद, यहाँ पर चित्र पर 3D इफेक्ट मतलब 2D सरफेस पर 3D इफेक्ट क्रिएट करने लगे थे, लाइक कोलाज का इन्वेंशन कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है। और घनवाद किससे किससे प्रभावित रहा है, किस किस आर्ट मूवमेंट से? तो ये प्रभावित रहा है घनवाद से कौन कौन सा वाद प्रभावित रहा है? घनवाद से भविष्यवाद, सर्वोच्चवाद, संरचनावाद और सुरीलवाद प्रभावित रहा। यहाँ के महत्वपूर्ण कलाकार है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, मेंशन कर देती हूँ। आर्टिस्ट का नेम है पिकासो और ब्रॉक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है फर्नालेजे। फर्नालेजे को नलीवादी कलाकार कहा जाता है, ठीक है। मतलब बादल के छल्ले, इनकी पेंटिंग में कुछ छल्ले जैसी क्रिएशन दिखाई देती है। फर्नालेजे की पेंटिंग देखिएगा। नेक्स्ट है हॉर्नग्रीस। हॉर्नग्रीस मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो इनकी पेंटिंग में गणितीय प्रभाव दिखाई देता है। और क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट बेसिकली घनवादी कलाकार शंकु और घन को कैप्चर करके पेंटिंग्स बनाते थे। घनवादी कलाकार आकृतियों को किस रूप में देखते थे? आकृतियों को घन और शंकु के रूप में देखते थे। घनवाद में कितने आयाम होते हैं? क्यूबिज्म में कितने होते हैं? अनेक, अनेक आयाम होते हैं। घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? एक दर्शक 3 तल देख पाते हैं। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? दर्शक को घन के 3 तल दिखाई देते हैं।
परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हम घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? हमें घन के 3 पक्ष दिखाई देते हैं परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से। परिप्रेक्ष्य को इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लाइनर पर्सपेक्टिव और दूसरा है एरियल पर्सपेक्टिव। लाइनर पर्सपेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं रेखीय परिप्रेक्ष्य और एरियल पर्सपेक्टिव को वायवीय परिप्रेक्ष्य बोलते हैं। एरियल पर्सपेक्टिव कलर्स के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है। लाइनर पर्सपेक्टिव जो होता है रेखीय परिप्रेक्ष्य वो स्केचिंग के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको डिफरेंस बता देते हैं दोनों की। हमने ये कैनवस ड्रॉ कर लिया, ये कोई शीट ले ली, तो इस तरह से रेलवे क्रॉसिंग की जो लाइंस होती हैं वो पास से बड़ी और दूर से छोटी दिखाई देती है। ये लाइनर पर्सपेक्टिव कोई लैंडस्केप बना रहे होते हैं, उसमें कलर स्कीम यूज करते हैं लाइट टू डार्क, वो हमारा एरियल पर्सपेक्टिव है। ठीक है। कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं टेक्निक का समावेश अपने चित्रों में किया था? आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक ने। पैब्लो पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट लाइक घनवादी चित्र शैली। इनका बॉर्न टाइम में पैदा हुए थे 1881 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973। मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? पैब्लो पिकासो की। पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? लेस डमाइसेसिस दी एविग्नाग। अविन्यो की स्त्री इस पेंटिंग को बोलते हैं। 1907 में बनाई गई थी पैब्लो पिकासो के द्वारा, घनवाद की प्रथम पेंटिंग। जॉर्ज ब्राक और पैब्लो पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? उस शैली को घनवाद नाम से पुकारा जाता है। अविन्यो सुंदरियां या अविन्यो की स्त्रियां, ये किसकी पेंटिंग है? पैब्लो पिकासो की। घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? घनवाद का प्रथम पेंटिंग जो रहा है पैब्लो पिकासो का, लेडी विथ अविग्नाग। घनवाद का जन्म वर्ष है। घनवाद स्टार्ट हुआ था 1907 में और 1925 तक चला। पैब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? पैब्लो पिकासो घनवाद से संबंधित हैं। घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? घनवाद के प्रवर्तक पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक थे। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? इंग्लिश में 3 म्यूजिशियंस बोलते हैं इस पेंटिंग को। पैब्लो पिकासो ने बनाई है। ये घनवाद क्यूबिज्म की लास्ट पेंटिंग है, 1925 में बनाई गई है। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा 3 म्यूजिशियन। 1925 की पेंटिंग है। क्यूबिज्म लास्ट पेंटिंग रही है और ये भारतीय डाक पर छपी थी। मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? मुर्गा पैब्लो पिकासो की मूर्ति है। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रणेता ली। आधुनिक कला की प्रणेता किससे लिए थे? अफ्रीकी मुखौटों से। घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? घनवाद का घोषणा पत्र विलियम अपोलिनेर ने लिखा। लेस डेमाय सेलेस निम्न में से किसकी चित्र की है? ये पेंटिंग किसकी रही है? पैब्लो पिकासो की। नीली और गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? ब्लू और पिंक पीरियड पैब्लो पिकासो का था। पैब्लो पिकासो की पेंटिंग को 6 पार्ट में डिवाइडेड किया गया था। पहले प्रथम जो है ये आरंभिक, द्वितीय इनका है ब्लू पीरियड। ब्लू पीरियड का टाइम है 1901 से लेकर के 1904 तक का। ठीक, उसके बाद आ जाता है पिंक पीरियड, गुलाबी काल। गुलाबी काल है 1905 से लेकर के 1906 तक का।
फिर घनवाद क्यूबिज्म स्टार्ट हो जाता है चौथे नंबर पर, वो 1907 से 25 तक चला। फिर उसके बाद इनकी पेंटिंग 5वें नंबर पर है शास्त्रीय। शास्त्रीय में इन्होंने मूर्तिकार का कार्य, कच्छ श्वेत वस्त्र पहने स्त्री, तीन वादक, वुमेन रनिंग ऑन द बीच, इस तरह की पेंटिंग्स बनाई हैं। उसके बाद छठा जो इनका पेंटिंग का लास्ट पीरियड रहा है वो है अति यथार्थवाद, सरलिज्म। सरलिज्म बेसिकली इन्होंने जीवन का आनंद, युद्ध व शांति, वॉर एंड पीस, इन्होंने भित्ति चित्र बनाई है पैब्लो पिकासो ने। गुर्निका भी इनकी अति यथार्थवाद में ही आती है। और बुल फाइटिंग है जो इन्होंने लिथोग्राफी में बनाई थी। और स्वप्न, ड्रीम, इस तरह की पेंटिंग, इनकी पेंटिंग के 6 डिविजन्स हैं। नोट डाउन भी कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है। सो राइट आंसर इज बी, ब्लू पीरियड। ब्लू पीरियड पिंक काल, इसका सॉरी ब्लू पीरियड नीला काल है, नीला काल। टाइम ड्यूरेशन जो था 1903 से 4 तक चला था। तो ये वाली जो पेंटिंग है बूढ़ा गिटार, मतलब बूढ़ा गिटार वादक, ये पेंटिंग ब्लू कलर के टोन में भी बनाई गई है। देखिएगा, अच्छी पेंटिंग्स है। इसमें एक अंधे व्यक्ति को दिखाया गया है। इनका शरीर कमजोर एवं फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। स्पेन के बार्सिलोना के गलियों में अपने गिटार के ऊपर निराश पड़ा हुआ बनाया गया है। और ये ब्लू पीरियड की पेंटिंग है। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? शांति पैब्लो पिकासो के द्वारा बनाया गया है। पैब्लो पिकासो प्रिंट मेकर, आर्टिस्ट और स्टेज डिजाइनर एवं पोएट, कवि भी थे। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? पैब्लो पिकासो का जो डेथ हुआ है वो 20वीं शताब्दी में। आप सोच रहे हो 20वीं कैसे, तो इनकी जो डेथ टाइम है वो 1973 है। तो 1973, तो 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो जाता है। कलाकार पैब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? कलाकार पैब्लो पिकासो बेसिकली रहस्यवादी शैली के लिए विख्यात हैं। गुलाबी काल का संबंध है। गुलाबी काल का संबंध पैब्लो पिकासो से है। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1904 से 5 तक का। गुलाबी काल का संबंध है, गुलाबी काल का संबंध पैब्लो पिकासो से है। और इनका जो ये पिंक पीरियड का टाइम ड्यूरेशन रहा है वो है 1905 से लेकर के 1906 तक का। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? पिंक पीरियड के लिए पैब्लो पिकासो प्रसिद्ध है। देखिए, ये जो पिंक पीरियड है, पिंक पीरियड की जो टाइम ड्यूरेशन ऐसा रहा है 1905 से 6 तक। इस टाइम में भी कुछ ऐसी स्टोरी है कि इनकी शादी हो गई थी। तो इन्होंने बहुत हैप्पीनेस पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें से सब्जेक्ट मैटर में फेमस रहे हैं सर्कस के विदुक नृतक और हार्लेक्विन नौकर, बहुत फेमस पेंटिंग है इनकी। और दूसरी है चित्रों का भाव, निराशा व दर्पण। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पैब्लो पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन, मलांगाना, स्पेन में। पिकासो का जन्म, सेम क्वेश्चन है, पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन में। पैब्लो पिकासो पैदा हुए थे मलांगाना, स्पेन में। सॉरी, बैकग्राउंड से काफी वॉइस आ रही होगी, उसके लिए माफी चाहूंगी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पैब्लो पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन में। पिकासो का कालखंड कब से कब तक था? पैब्लो पिकासो का कालखंड 1881 में पैदा हुए थे, 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पिकासो का विश्व विख्यात चित्र गुर्निका किस शैली का है? इनकी फेमस पेंटिंग है गुर्निका। अति यथार्थवादी, घनवादी और अभिव्यंजनावादी, तीनों को डिपिक्ट किया गया है इस पेंटिंग्स में। और इनकी ये पेंटिंग 1937 में बनाई गई है। और साइज है इसका, इस पेंटिंग का 11.6 इंटू 25.8 फीट। इसमें, इस पेंटिंग में घोड़ा जनता का प्रतीक दिखाया गया है। और ये जो पेंटिंग बनाई गई है गुर्निका, स्पेनिश वर्ल्ड वॉर को कैप्चर किया गया है। प्रसिद्ध चित्र गुर्निका
के चित्रकार है? गुर्निका की जो पेंटिंग के आर्टिस्ट है पैब्लो पिकासो हैं। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है? पैब्लो पिकासो की फेमस पेंटिंग है गुर्निका। प्रख्यात चित्र गुर्निका का किस माध्यम में निर्मित किया गया है? फेमस पेंटिंग गुर्निका बनाई गई है कैनवस पर तैल रंगों में, ऑयल ऑन कैनवस। गुर्निका किस कलाकार की रचना है? गुर्निका पेंटिंग पैब्लो पिकासो की है। गुर्निका पेंटिंग किसके द्वारा बनाया गया है? गुर्निका पेंटिंग पैब्लो पिकासो के द्वारा बनाया गया है। प्रसिद्ध चित्र गुर्निका को चित्रित किया है पैब्लो पिकासो ने। गुर्निका चित्र किसने बनाया? गुर्निका पेंटिंग बनाया पैब्लो पिकासो। प्रसिद्ध चित्र गुर्निका सेम पेंटिंग्स कितनी बार रिपीट हुई है? काफी फेमस पेंटिंग है, अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर देख लीजिएगा पिक्चर। गुर्निका चित्र किसका है? पैब्लो पिकासो। गुर्निका नामक चित्र पैब्लो पिकासो। क्वेश्चन इसलिए स्किप नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितने बार पीजीटी एग्जाम्स में भी आए हैं, इवन टीजीटी में भी। नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन है, द स्टूडियो। द स्टूडियो का कलाकार कौन है? द स्टूडियो के कलाकार है पैब्लो पिकासो। यहीं पे आपका 3 क्वेश्चन क्लियर करना चाहूंगी। देखिए दी स्टूडियो पैब्लो पिकासो की है, ठीक है। ग्यूस्टर कॉर्बेट ने बनाया चित्रकार का कार्यकक्ष, और कोरो ने बनाया है कलाकार का कार्यकक्ष। हेनरी मैटिस ने बनाया है लाल कार्यकक्ष। रेड स्टूडियो हेनरी मैटिस की है, कोरो की है आर्टिस्ट स्टूडियो, और कुर्बे की है पेंटर स्टूडियो, और पैब्लो पिकासो की है स्कल्पटर स्टूडियो कह लें या फिर दी स्टूडियो। रेमंड ड्यूशाविलो की हौश शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? रेमंड ड्यूशा कौन थे? मार्शल ड्यूशम के ब्रदर रहे हैं, तो इन्होंने कांस्य में मूर्ति बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे मार्शल ड्यूशम मैंने क्यों नाम लिया, तो मार्शल ड्यूशम जो है वो दादाइज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर जन्मदाता हैं, उन्हीं के भाई हैं रेमंड ड्यूशम। इन्होंने कांस्य में हॉर्स बनाई है। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। राम कुमार। राम कुमार ने अपनी एजुकेशन ली थी आर्टिस्ट फर्नालेजे से। फर्नालेजे नलीवादी कलाकार कहे जाते हैं। फर्नालेजे का जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में पेरिस में। क्यूबिज्म आर्टिस्ट हैं। जंगल में विवस्त्र मानव और आकारों का विरोध इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग रही है फर्नालेजे। और फर्नालेजे के स्टूडेंट थे राम कुमार। राम कुमार इंडिया से बिलोंग करते हैं, और बेसिकली राम कुमार फेमस रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप के लिए। राम कुमार का टाइम ड्यूरेशन देख लिए, 23 सितंबर 1924 शिमला में बॉर्न प्लेस रहा है हिमाचल प्रदेश, और इनका डेथ प्लेस रहा टाइम रहा है 14 अप्रैल 2018 दिल्ली। उनकी एक पेंटिंग द बैंड बार्ड न्यूयॉर्क की क्रिस्टी आर्ट गैलरी में 11 लाख रुपए में बिकी थी। और क्रिस्टी होता क्या है, तो बेसिकली आर्टिस्ट की पेंटिंग सोल्ड आउट होती है। मैंने शॉर्ट वीडियो में क्रिस्टी जितने भी वर्ल्ड के आर्ट एग्जीबिशंस लगते हैं उनके एक्सप्लेन किए हुए शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। आर्टिस्ट कौन से आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट राम कुमार है। पेरिस में अध्ययन किससे किए थे? फर्नालेजे से किए थे। फर्नालेजे नलीवादी कलाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। असंबद्ध चित्रकार कौन से हैं? असंबद्ध चित्रकार हैं राम कुमार। राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया। राम कुमार ने एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप बनाए हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट्स वगैरह का। घनवाद कितने प्रकार के होते हैं? घनवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक घनवाद। विश्लेषणात्मक घनवाद का टाइम है 1907 से लेकर के 1912 तक का। एनालिटिकल क्यूबिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, चारों तरफ से घूमते उसके ऑब्जेक्ट को कैप्चर करके आगे पीछे सेम पेंटिंग्स बनाई गई है यहाँ पर। और सेकंड है
संश्लेषणात्मक घनवाद इंग्लिश में सिंथेटिकल क्यूबिज्म बोलते हैं, 1912 से 1925 तक चला था। यहाँ पर क्यूबिज्म बोल रही हूँ, 2D सरफेस पे 3D इफेक्ट क्रिएट किया गया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोलाज का इन्वेंशन हुआ है। घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया था। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट एंड हुआ है 1925 में। लास्ट पेंटिंग है थ्री म्यूजिशियन। जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? जॉर्ज ब्रॉक घनवाद से संबंधित हैं। जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? घनवाद का। सबसे पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कौन से आर्टिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं। वैन गॉग पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट है। पॉल सिजान पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट फाउंडर जन्मदाता है। हेनरी मैटिस फेविज्म आर्टिस्ट है और पैब्लो पिकासो क्यूबिज्म आर्टिस्ट है। अब यहाँ पे पेंटिंग दी हुई है और बताना है कौन सी पेंटिंग किसकी है। तो सबसे पहले वैन गॉग की पेंटिंग कौन सी? आलू भज्जी, पोटैटो ईटर्स इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है पॉल सिजा, काली घड़ी, द मार्बल क्लॉक इंग्लिश में इस पेंटिंग को कहते हैं। हेनरी मैटिस आनंद, जीवन का आनंद, हैप्पीनेस पेंटिंग इन्होंने बनाई है। और पैब्लो पिकासो की तीन वादक ये क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट की लास्ट पेंटिंग रही है 1925 की। इंग्लिश में इस पेंटिंग को बोलते हैं थ्री म्यूजिशियन।